पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। 2020 में पूछा गया है। खाद्य जाल किसे कहते हैं? कह रहे हैं जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल बनता है। खाद्य जाल एक जटिल संरचना होती है। इसमें भोजन अथवा ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशात्मक होता है। अब देखते हैं पहले कि खाद्य जाल कैसे बनेगा। तो खाद्य जाल कैसे बनता है? जब कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब जाकर खाद्य जाल का निर्माण होता है। हम देखते हैं कुछ यहाँ पर हमको फिगर दिखाई दिया है। तो फिगर में सबसे पहले हमको क्या दिखाई दे रहा है? हम देख रहे हैं पौधा। पौधा क्या होता है? उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है। पहला जो खाद्य श्रृंखला है ये हमारा है कि पौधे को कौन खाया? पौधे को खाया खरगोश। खरगोश को कौन खाया? बाज। ये हमारा खाद्य श्रृंखला पहला हो गया। दूसरा खाद्य श्रृंखला हमारा है पौधे को खाता है चूहा, चूहे को खाता है बाज। ये खाद्य श्रृंखला हमारा दूसरा हो गया। ठीक है। तीसरा हमारा है कि पौधे को खाया चूहा, चूहे को खाया सर्प और सर्प को खा गया कौन? बाज। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं पौधे को खाया कीट, कीट को खाया मेढक, मेढक को खाया सर्प, सर्प को खाया बाज। ये हमारा खाद्य श्रृंखला चौथा हो गया है। तो कई खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिलती हैं, ठीक है, कई खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिलती हैं तो इस प्रकार खाद्य जाल का निर्माण होता है, यानी फूड वेब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फूड वेब का निर्माण होता है। ठीक है। अब कुछ हम देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है कि खाद्य जाल कह रहा है कि खाद्य जाल पौधे से शुरू होकर कहाँ से शुरू हो रहा है? पौधे से शुरू हो रहा है। सर्वोच्च मांसाहारी जीव बाज पर जाकर खत्म होता है। इसमें 4 खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई दे रहे हैं जिन्हें 1, 2, 3, 4 से दिखाया गया है। तो हम सीधी बात देख रहे हैं पौधे को कौन खा रहा है? पौधे को कभी चूहा खा रहा है, कभी कीट खा रहा है, कभी खरगोश खा रहा है ना। तो इन लोगों को ऊपर चलकर और कोई जीव खा रहा है। लास्ट में सबको कौन खा रहा है? लास्ट में सबको बाज खा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। थैंक यू।